Hello students, we will start with the chapter 3, synthetic fibers and plastics. See here, this chapter is very important from a knowledge point of view क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारे fibers and plastics जो हम daily use करते हैं, even the synthetic fibers which we wear. So ये this is very important from a knowledge point of view. ठीक है, so let's start. See here, जो भी यू ऑल नो कि फैब्रिक्स हम लोग जो जो क्लोथ्स पहनते हैं, जो भी कपड़े पहनते हैं, दे आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स. बराबर, कोई ना कोई फैब्रिक से बना हुआ है. अब फैब्रिक्स कैसे बना है? फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम दी फाइबर्स. ओके, ना फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड ईदर नेचुरली और आर्टिफिशियल. ठीक है, नेचुरल फाइबर से जो भी फैब्रिक बनता है वो अलग है एंड कुछ फाइबर आर्टिफिशियल भी होते हैं. तो नेचुरल फाइबर्स आप बता सकते हो क्या क्या है? नेचुरल फाइबर से हमारा क्या क्या फैब्रिक्स बनता है? कॉटन, सिल्क, वुल, ये सब क्या है हमारे? नेचुरल. ठीक है, आर्टिफिशियल बहुत सारे हैं, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे. दैट आर्टिफिशियल, द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम द आर्टिफिशियल फाइबर्स आर नथिंग बट आर सिंथेटिक फाइबर्स. that artificial fibers are synthetic fibers and the fabrics are called as synthetic fabrics. Okay, ठीक है. अभी we'll start here. See, the natural fibers like cotton, wool, silk etc are obtained from plants or animals. ठीक है, synthetic fibers are man-made by human beings, so they are known as synthetic or man-made fibers. अभी यहाँ पे आपको बोला गया है कि ठीक है, एक नेकलेस, बीड्स ऑफ नेकलेस का ले लो एंड पेपर क्लिप्स का एक चेन बनाओ, तो क्या क्या आपको दिखेगा? ये सिमिलैरिटी मतलब व्हाट यू विल सी. ठीक है, तो ये आपको ढूंढना है, सिमिलैरिटी मिलेगा क्या? कि ये हो गया अपना क्या, ये आर्टिफिशियल ना, क्योंकि हमने आर्टिफिशियली इनको कनेक्ट किया, राइट. सो फैब्रिक वही होता है, बहुत सारे फाइबर्स मिलके हम फैब्रिक बनाते हैं. तो सिंथेटिक फाइबर इज़ ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर. जैसे हमने ये चेन बनाया ना, बीड्स का नेकलेस बनाया, ये पेपर क्लिप्स का एक चेन बनाया, तो ऐसे ही चेन से ऐसे ही फाइबर्स को कनेक्ट करके हम फैब्रिक बनाते हैं. तो सिंथेटिक फाइबर इज़ ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स. वो स्मॉल यूनिट्स मिलके क्या बन जाते हैं? पॉलीमर. तो मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट कॉल्ड एज पॉलीमर. ठीक है, पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स अ यूनिट. तो मैनी यूनिट्स टुगेदर फॉर्म अ पॉलीमर. ठीक है, सो पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स. अंडरस्टूड? दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर. अभी हम लोग देखेंगे. सी, द पॉलीमर्स अकर इन नेचुरल ऑल्सो, नेचर ऑल्सो, सॉरी, पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो. कॉटन फॉर एग्जाम्पल, कॉटन इज वॉट? इट इज़ अ फैब्रिक. फैब्रिक इज मेड अप ऑफ फाइबर्स. फाइबर्स क्या है इसमें? फाइबर्स मतलब पॉलीमर क्या बन रहा है इसमें? पॉलीमर है क्या? सेल्यूलोज. ठीक है, सेल्यूलोज से बना है. टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेडली आस्क्ड इन योर एग्जाम्स. You should study each and every type of fiber and write its points, its properties. Okay, first one is rayon. Rayon क्या है रे? पहले क्या होता था? पहले पता है कि चाइना में एक्चुअली सिल्क फाइबर बना था. ठीक है, उन्होंने ऑब्टेन किया था फ्रॉम सिल्क वर्म, और उन्होंने बहुत सालों तक मतलब डिस्कवर करके रखा था बट बताया नहीं था. तो क्या हो गया? सिल्क, पता है सिल्क इज़ वेरी लाइक इट इज़ वेरी कॉस्टली ऑल्सो एंड इट इज़ इट्स वेरी लुक like if you wear a silk fabric, it's commendable. No one will like, आप अगर पहन के भी सिल्क जा रहे हो तो फिर वो देख के ही पता चला. ओरिजिनल सिल्क तो अभी मिलना ही डिफिकल्ट है, वो इतना एक्सपेंसिव है. ओरिजिनल सिल्क दैट वी गेट फ्रॉम द सिल्क वर्म, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इवन इट इज़ लाइक नाउ डेज दे डोंट मेक, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वी डोंट गेट इट. और वो बहुत नाजुक भी होता है और उसको देख के एकदम अलग फील आता है ना. तो फिर ह्यूमन बींग्स क्या ऐसे बैठे रहेंगे क्या? उन्होंने क्या किया? स्टार्ट किया खुद से इन्वेंट करना. उन्होंने मतलब बहुत अच्छा एक आर्टिफिशियल बनाने का ट्राई किया. तो उन्होंने क्या किया? एक बनाया फाइबर जो सेम एज प्रॉपर्टी सिमिलर टू द सिल्क. दैट फाइबर वॉज नोन एज रेयॉन. उन्होंने कैसे किया? वो फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय वुड पल्प. ओके, केमिकली वुड पल्प को ट्रीट करके उन्होंने बनाया. दैट इज़ नथिंग बट एज रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज मैन मेड फाइबर. ओके, इसलिए उसको सिंथेटिक. भले वुड पल्प से बना है बट केमिकली उस पर कितना काम हुआ है ना, ओरिजिनल थोड़ी वैसा बन के आया है. केमिकली हमने उस पर इतना काम किया है, इसीलिए इट इज़ अ मैन मेड फाइबर एंड इट इज़ चीपर देन सिल्क. ओके, कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स. उसका मटेरियल्स भी बनता है, फैब्रिक बनता है, एंड कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स. बहुत सारे कलर्स दे सकते हो
इसको रेयॉन को अकेले भी पहना मतलब यूज़ किया जाता है फॉर फैब्रिक्स एंड अगेन विथ मैनी डिफरेंट लाइक मटेरियल्स. कॉटन के साथ भी यूज़ किया जाता है रेयॉन को टू मेक बेड शीट्स एंड कार्पेट्स. ओके, दिस इज ऑल अबाउट रेयॉन. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? नाइलॉन. नाइलॉन तो सबको पता है. नाइलॉन हर जगह जाते हैं, रिसोर्ट्स में जाते हैं, स्विमिंग पूल, एवरीथिंग, एवरीवेयर वी यूज़ नाइलॉन्स, राइट? बिकॉज इट इज़ वेरी strong as well as it like evaporates water very easily, है ना? So it is a first of all it is a man-made fiber. It is prepared from coal, water and air. ये 3 चीज़ से बना हुआ है. सी स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ आपको नोट डाउन करना है, हर एक का अलग से बना के सारे पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं. नाउ दिस नाइलॉन वॉज फुल्ली सिंथेटिक फाइबर. इसको कहीं पे भी कहीं नेचर से उसको नहीं मिला है, पूरा मैनमेड पूरा बनाया हुआ है. तो इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर. इसके प्रॉपर्टीज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. वजन नहीं होता, बहुत लाइट वेट होता है. नाइलॉन का टी शर्ट ही उठा के देख लो, है ना? लस्ट्रस, बहुत शाइनी दिखता है, ईजी टू वॉश, है ना? वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स. इसका क्या क्या बनता है? सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथ ब्रशेस, car seat belts, each and everything around us is made up of nylon. Sleeping bags, curtains, everything, है ना? Even अपना जो माउंटेन जो देखो पैराशूट्स एंड द रोप्स ऑफ इतना स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये सब उससे बना रहता है. ठीक है, नाइलॉन से बनता है. फाइन. नेक्स्ट इज व्हाट? पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक. पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर. ओके, पॉलिस्टर क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज है? डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली. रिंकल नहीं होता, वो एकदम क्रिस्प रहता है एंड वेरी इजी टू वॉश. ड्रेस मटेरियल्स बनता है पॉलिस्टर से, है ना? सो टेरिलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर. टेरिलिन एक नाम है मटेरियल का जो है पॉपुलर पॉलिस्टर. पॉलिस्टर को हम लोग पॉलिस्टर को कंबाइन भी किया जाता है बहुत सारी चीज़ों के साथ. पॉलिस्टर को कॉटन के साथ कंबाइन करेंगे तो उसको बोलेंगे पॉलीकॉट. वुल के साथ पॉलीवुल. बहुत सारा अभी जो हमारा सूट्स बनता है, सूट्स जो पहनते हैं, इवन मेंस वेयर ना, सूट्स पहनते हैं, तो सूट्स आर मेड अप ऑफ पॉलीवुल. ओके, दैट इज़ द बेस्ट मटेरियल फॉर सूट्स. तो देर आर इवन प्लास्टिक्स मेड फ्रॉम दिस PET इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिक यूज्ड फॉर बॉटल्स एंड ऑल. वाटर बॉटल्स जो भी हमारे घर पे वो बॉटल्स, यूटेंसिल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो PET से बनते हैं. आप कभी चेक कर लो, वो उसमें लिखा होता है उसके टैग में. ठीक है. Now polyester is made up of, poly means many ester. It is made up of many esters, repeating units of ester. Now ester you will study in 10th. What is that? Okay, we wear sweaters and use shawls and blankets in winter. They are not actually wool. Okay, there's a mixture that is not actually wool. Appear to resemble wool but it is not actually wool. हाँ, तो it is a mixture. So what is that mixture called as? Acrylic. वो फाइबर को बोलेंगे हम एक्रिलिक फाइबर. ठीक है. द वुल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव एंड एक्रिलिक इज आर लाइक चीप. ओके, सिंथेटिक फाइबर्स का प्रॉपर्टीज़ है, दे आर मोर ड्यूरेबल. ड्यूरेबल मीन्स बहुत टाइम तक टिकता है. अफोर्डेबल मीन्स सस्ता है, विच मेक्स दैम मोर पॉपुलर देन दी नेचुरल फाइबर्स. ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंट. हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? सबसे फर्स्ट हमने रेयॉन पढ़ा, फिर हमने नाइलॉन पढ़ा, एंड देन पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक. ठीक है. नेक्स्ट सी, एक और डिसएडवांटेज सिंथेटिक का है कि हीट जल्दी हो जाता है. अगर हीट हुआ तो मेल्ट, ख़त्म. दिस इज़ द डिसएडवांटेज. सो किचन में तो कभी पहन के जाना नहीं चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मैंने बोला था ना, ड्राई अप वेरी क्विकली, बहुत जल्दी सूख जाता है, ड्यूरेबल भी है, लेस एक्सपेंसिव है, बहुत आसानी से मिल जाता है, रेडिली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन. ठीक है. Fine. So you go through this all, write down the points for your benefit only during the exam times. It's very useful for you people only. Okay.